आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। और हम बहुत सारे बारबेक्यू जो है वो तैयार करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, लेकिन आज जो है मैं चाइनीज़ स्टाइल का बारबेक्यू जो है वो बनाने जा रहा हूँ। और इसके साथ जो सर्विंग में है वो फ्राइड राइस हम बना रहे हैं। तो बारबेक्यू भी बन रहा है, फ्राइड राइस भी बन रहा है, तो कंप्लीट मेन्यू है। तो वीकेंड आने वाला है, तो उस पर भाई आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, वो सारी चीज़ें जब मैं कुकिंग करूँगा तो आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आप किन किन चीज़ों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस मसालों को। ठीक है जी, तो चाइनीज़ स्टाइल का जो है ये बारबेक्यू इंशाल्लाह आपके सामने तैयार होने वाला है। और आज बुध का दिन है, हमारे साथ होते हैं हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत अल्लाह से का हैं? ठीक शुक्र ठाक है हैं? गुलजार भाई, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और काफ़ी सारा आज जो है जड़ी बूटियाँ काफ़ी सारी हैं। जी ठीक है। बिल्कुल। तो आज किस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस आज करेंगे? बेऔलादी के ऊपर ठीक है। ठीक जिनकी औलाद नहीं होती है, ठीक, चाहे ठीक। वो मर्द हो या ख़वातीन हो, ठीक। ठीक है, जिनकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती जी। हैं, उसको क्लियर करना और उसे ठीक करना। जिस तरीके से ख़वातीन में रहम की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें बल्कि रहम होता है, यूट्रस बल्कि होता है, बाज़ को पीसीओ होता है, पॉलिसिस्टिक ओवरी सेंट्रम होता है, और बाज़ लोगों के वर्म होता है, बाज़ के यहाँ एग्स नहीं बन रहे होते हैं, बाज़ के यहाँ जो है जिस तरीके से सिस्ट होती है या फेब्राइट होता है, जिसमें हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिस तरीके से प्रोलैक्टिन, एलएच और एफएसएच ये डिसबैलेंस हो जाते हैं, बास के मॉर्फोलॉजी डिसबैलेंस हो जाती है, बास का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एग्स नहीं बनते हैं और औलाद नहीं हो रही होती है। एक ऐसा नुस्खा मैं बता रहा हूँ जो ख़वातीन के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग। मैं दो नुस्खे बताऊंगा, आप इसे 3 से 4 महीने यूज़ कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी 3-4 महीनों में खुशखबरी भी आ जाएगी और आपकी बहुत सारी दुआएं भी हमारे साथ होंगी। बिल्कुल। इसमें जो ख़वातीन के लिए जो बन रही है उसमें टोटली 3 चीज़ें हैं, ठीक और इन 3 चीज़ों का काम बहुत अच्छा है। ठीक इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ये है लूत पठानी। ठीक है। ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये हमने लिया 50 ग्राम। इसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं अच्छा। और लूत पठानी भी कहते हैं। हाँ, जहाँ पर नाम में प्रॉब्लम हो तो लूत पठानी कह दें, पठानी। नहीं मिल रहा तो फिर आप उसको ढाक की लकड़ी जी हाँ, कह दें। इसमें ये हम डाल रहे हैं गोखरू। गोखरू। गोखरू ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम है। ठीक है। ठीक है। और ये है गुले पिस्ता। गुले पिस्ता। गुले पिस्ता ये इसका पाउडर है। ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। ठीक है। एक जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन आता है जिसे शाशीसिया कहा जाता है। शाशीशिया। शाशीसिया ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ठीक। ठीक है। ये 3 जड़ी बूटियाँ, हाँ। और इसमें हमने जो पाउडर डालें वो 4 डालें, हाँ। जो कि गोखरू, लूत पठानी हाँ और गुले पिस्ता। हाँ, ये तो 3 हो गई। ये 3 होगी। शाशीसिया चौथी चीज़ होगी। अच्छा, ये 50। शाशीशिया जो है बेसिकली ये कुछ जड़ी बूटियों का। ये सत होता है। अच्छा। मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का सत कहलाता है। हर पंसार स्टोर पे मिल जाता अच्छा, है ये। ठीक है। और ये भी आपको इसमें जिस तरीके से एग्स मिच्योर नहीं हो रहे हों बल्कि रैम हो, ये उसके लिए बहुत बेहतरीन होता अच्छा। है। और पॉलिसिस्टिक ओवरी यानी पीसीओ को ये ख़त्म करती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेंगे तो ये बनेंगी 200 ग्राम। 200 ग्राम वेट आपका चल जाएगा महीना 40 दिन। ठीक है। ठीक है। जब ख़त्म हो जाए और बना लीजिएगा। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। ये सारी चीज़ें आपको इजीली पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी, किसी भी पंसारी से ले लें। ठीक है। आप उनको बोलेंगे 2 पैसे ज़्यादा ले लेकिन चीज़ अच्छी दें। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह 1 कप शाम। ठीक है। आप इंशाल्लाह इससे वेट भी कम होगा, पीसीओ भी ख़त्म होगा, फेब्राइड भी ख़त्म होगा, चॉकलेट सिस्ट भी ख़त्म होगी, एग्स भी मिच्योर होंगे, रहम को ताकत देगी, हमल ठहराने की सलाहियत पैदा करेगी। ज़बरदस्त। और जो हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हैं जैसे एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन और साथ में मॉर्फोलॉजी, इनको भी बैलेंस करेगी ठीक। इंशाल्लाह। और ख़ुद खुशखबरी सुनाएंगे आप। ठीक। ये थी ख़वातीन के लिए। ठीक है। और इसमें कोशिश कीजिएगा कि फार्मी चिकन का इस्तेमाल ना करें, तेज़ मिर्ची का इस्तेमाल ना करें और चाय कम पिएँ। ठीक है। और चाय- अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक लें, जब फ्रेश हो जाएं फिर दोबारा शुरू कर लें। ठीक है। ठीक है। मुस्तकिल इसको आप ये 4 मुस्तकिल महीने। 3 से 4 महीने यूज़ करना है। और इसी के बीच में अगर आपको खुशखबरी आ जाती है तो आप इसे रोक दीजिए। ठीक है। दोबारा आगे इस्तेमाल। आपके कंसल्टेंट का काम होगा, जो ठीक, लेडी कंसल्टेंट ठीक, आपको ठीक, देखेगी। ठीक, ठीक। तो ये वैसे 3-4 महीने इस्तेमाल करना है। 3-4 महीने यूज़ करना है। ठीक, और ठीक। इसी में इंशाल्लाह सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। जो इतने भी हार्मोन्स हैं सब बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि कोई हार्मोन जब डिसबैलेंस होते हैं तो ये हमें पता बाद में चलता है। शुरू से ही कम होना या बढ़ना शुरू हो जाते हैं
लेकिन हम पे इसमें जो वेट बढ़ जाता है लोगों का, बहुत सारी खवातीन जिनका वेट वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है, बाल गिरने लग जाते हैं और भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आती हैं हार्मोन्स की डिसबैलेंस होने की वजह से ना, तो वो भी इससे कंट्रोल हो जाएगा। इंशाल्लाह इससे कंट्रोल होंगी। वेट जैसे कभी कपड़े लूज हो रहे हैं, कभी टाइट हो रहे हैं, इससे बाल भी गिर रहे होते हैं और रंगत भी जो है वो खराब हो रही होती है। हाँ। और बेली बटन के नीचे, नाफ के नीचे नलों में खिंचाव सा महसूस दर्द होता भी है। रहता है, हाँ। और इसके अलावा दिमाग चलने लग जाता है और बातें ज़्यादा सोचना, एक की चार, चार की आठ निकालना, रात में वहम करना। हाँ, रात में जैसे एक बात सोची तो उसके ऊपर उसको दूसरी पे उसी में तीसरी, सुबह हो जाती है, सुबह हो बेचारों जाती की। है, हाँ, वो नींद और अगर नहीं सो जाते हैं सुबह उठते हैं तो उठा ही नहीं जाता, हाँ, फिर- तबीयत गिरी गिरी रहती है। सही है। और इसकी वजह से बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे होते हैं, कलर भी डिम हो रहा होता है, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगने लग जाती है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें कवर होना शुरू हो सिम्टम्स जाएंगे सारे जो हैं इसमें कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। और कोशिश करें जिस तरह मैंने कहा कि फार्मी चिकन, तेज़ मिर्ची और साथ में चाय का इस्तेमाल कम कर लें। फार्मी चिकन को तकरीबन ना खाएं जब तक आप दवा खा रहे हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह देखिएगा आपकी बहुत सारी दुआएं वैसे हमारे साथ। आम जिंदगी में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें क्या फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, या अगर गोश्त खाना है तो बकरे का या बकरे का खाएं आप। और साथ में ये है कि आप लोबिया जो है कि आपको गोश्त की पावर देती है, वो आप ये खा सकते हैं। लेकिन आप अगर औलाद के लिए चाह रहे हैं तो जिस तरह भिंडी हुई, अरवी और तुरई, ये चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। टिंडा इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है ये, जो कि आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करती है और इसके अलावा जो है अंदरूनी कमज़ोरियों को भी दूर करती है। अच्छा, काफ़ी माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा ये सब्जियों में जो है जो बहुत ज़्यादा भिंडी जो हो गई, और ये भी अच्छी फ़ायदेमंद है, बहुत साथ अच्छी में- फ़ायदेमंद है, ये एग्स बनाने में बहुत मदद करती है। ठीक। और दूसरा ये है कि कमर के दर्द को भी ख़त्म करती है, अच्छा। टांगों के दर्द को ख़त्म करती है। और घुटनों में जिस तरीके से लेस कम हो जाती है, हाँ। अरवी और भिंडी ये उस लेस को भी पूरा करते हैं, जो कि आपके घुटनों में, जोड़ों में दर्द होता है उसको भी ठीक करने में सिंध मदद। में एक चीज़ मिलती है, उसका नाम है भे। हाँ। ठीक है, वो भी यानी कि भिंडी और अरबी जितनी ताकत हो उसके अंदर भी लेस पैदा होता है, और वो उसको हम कवल की जड़ भी कहते हैं, ठीक है ना। वो भी बहुत थोड़ी कड़वी होती है, नहीं, मुनासिब नॉर्मल होती है, हाँ नॉर्मल होती है, लेकिन उसमें लेस बहुत होता है, तो सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो। बहुफली के नाम से होती है, यूं जाल की तरह होती है। नहीं, नीचे उसकी जड़ें पूरा होती हैं, जड़ उसकी होती है, जड़ होती है। जैसे वो नहीं होता अपना, समझ लें तुरई, समझ लें तुरई। तुरई की तरह ज़मीन के अंदर होती है वो। अच्छा। तो उसको निकाल कर मिट्टी में होती है, उसको वॉश करके फिर उसको बाद उसमें सुराख हुए होते हैं 4-5, ठीक है, उसको भे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बे फल में कुछ शुमार लोग होती है उसको भई कहते हैं, कुछ भे कहते हैं, ठीक अच्छा, है। बही जो है वो एक बही वाला फल अलग नहीं, चीज़ है। हाँ, वो तो हमने जो- उस पर स्टडी हाँ, की हुई है। जो अपना बलूचिस्तान वगैरह के अंदर पैदा होती है भई जो है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, वो फ़ायदेमंद भी है। उसका मुरब्बा भी बनता है ना भई का। बही जो है उसे सफरजल भी कहा जाता है, जो बही का फल होता है। और उससे ये है कि वो हेपेटाइटिस के लिए, जिगर के लिए, आसाब के लिए बहुत बेहतरीन होती है, तमाम जिस्म को ताकत देती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा करती है। एक बही का फल आप रोज़ाना खाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रखें, ज़बरदस्त ये कहा जाता है। बही का क्योंकि फल। बही के अगर आप बेनिफिट्स देखेंगे तो आपको मार्केट में मिलेगी नहीं, तमाम लोग, सब लोग उसे अपने घर पे स्टॉक कर और लेंगे। ऐसे ही है, मार्केट में जब आती है ना, जिस सीज़न यूं के शॉर्ट अंदर हो जाती है। शॉर्ट हो जाती है, और काफ़ी फिर वो एक्सपेंसिव होते होते 700-800 रुपए किलो, 1000-1200 रुपए किलो तक पहुंच जाती फिर है। एक दाना 400-500 रुपए का हाँ, मिलना शुरू ऐसा हो भी जाता है, ऐसा भी है। लेकिन उसका मुरब्बा जो है साल 12 महीने मिल जाता है। हाँ। क्योंकि काफ़ी कंपनीज जो है उसका मुरब्बा बनाती हैं, लेकिन शुगर पेशेंट जो है वो मुरब्बा नहीं खा सकता, इसलिए बाकी लोग खा सकते हैं। शुगर पेशेंट इसका फल खाए, हाँ। एक फल खा सकता है। ठीक। तो शुगर पेशेंट जो है, मुरब्बा तो लाजमी उसमें चीनी होती है, तो चीनी होती लाजमी है, उसको शीरा खाने बनता है में उसमें, प्रॉब्लम होती ये है, प्रॉब्लम करती है। तो वो वैसे ही फल एक जो है रोज़ाना खा ले तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन पानी का टेक ज़्यादा रखना चाहिए, आपकी बॉडी में पानी की मिकदार जो है वो होनी चाहिए, ठीक। ताकि आपकी स्किन भी अच्छी रहे और आपकी तबीयत भी अच्छी रहे। ठीक। गुलजार भी बाज़ लोग जो है ना, जब यूरिन आता है वो रोक लेते हैं, वो कहते हैं हम थोड़ी देर में कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लेंगे। ये बहुत गलत, इसका खतरनाक। आगे चल के जो खमियाजा होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। वो यूँ होता है कि आपके जैसे यूरिन करने के बाद भी यूरिन पास हो रहा होता है, हाँ, तो कि आप फिर पूछते हैं, दवाएं पूछते हैं। अगर यूरिन आए फौरी जाके कर लेना चाहिए, ताकि आपके किडनीज पे भी असर ना पड़े और आपकी स्किन पे भी असर ना पड़े। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो एक हिस्सा हमारा जो ख़वातीन का था वो तो ख़त्म हो गया, अब जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए जो है रेमेडी अब बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ पेन और कागज़ तैयार रखें या इसको रिकॉर्ड कर लें। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस हो रही है, इसलिए कि आप लोगों की कॉल्स हैं, फ़ोन हैं,
उसी के ऊपर रखते हुए हमने सारा जो है आज का मौजू रखा है, बे औलादी। तो अब एक सेशन हमारा हो चुका है, ख़वातीन के बारे में चीज़ें बता दी गई हैं और उसको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें डाली गई हैं। जी जी, जो ख़वातीन के लिए हमने बनाई है उसमें टोटली 4 चीज़ें डाली हमने। उसमें था ये लूत पठानी, जिसे ढाक की लकड़ी भी कहते हैं, गोखरू और गुल पिस्ता, और ये एक पाउडर था शाशी स्या। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के ऐसे पाउडर बनाया। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी के साथ में अरके मको पिए, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करना है और अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसी बीच खुशखबरी आ जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे मर्द हज़रात में इनकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे वॉल्यूम डिसबैलेंस होता है, मॉर्फोलॉजी डिसबैलेंस होती है, या उनका एक्टिव मोटेलिटी जो है वो 60% होनी चाहिए, जो कि इससे कम होती है। बास के जो है रैपिड लाइनर जो है वो कम होता है। तो इसमें ये होता है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, बास के तो बिल्कुल ही जम्स नील होते हैं, बिल्कुल रिपोर्ट नील आ रही है बिल्कुल, जिसे इज़ोस्पर्मिया कहते हैं। चाहे वो इज़ोस्पर्मिया हो या ओलिगोस्पर्मिया हो, दोनों में ये नुस्खा काम करेगी, लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने इसे यूज़ करना है। इसमें जो पहली चीज़ हम डाल रहे हैं वो ये है मुश्क दाना। मुश्क दाना, इसके बेनिफिट्स और भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम इसमें, क्योंकि ये जम्स की कमी को पूरा करती है। और दूसरा ये है सफ़ेद मूसली, ये इसका पाउडर है सफ़ेद मूसली का, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये जड़ कूंच है जी, कूंच की जड़, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। ये चिड़िया कंद बूटी है, अच्छा, चिड़िया कंद, ठीक, ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम। इन तमाम को साबुत लेके एक ही मशीन में डाल के भी आप पाउडर बना सकते हैं। जिस तरह गुजार भी पहले अर्ज़ किया मैंने कि 2 पैसे ज़्यादा खर्च करना, लेकिन चीज़ ओरिजिनल लेना। किसी भी अच्छे पंसार के पास चले जाएं, ये सबके पास मिल जाती हैं चीज़ें। और इसे ऐसे बारीक पाउडर बना के 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या पानी के साथ, ये कंटिन्यू 4 महीने यूज़ करना है। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, इसमें कोई मीठा नहीं है, और इसे शुगर का पेशेंट भी ले सकता है। तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इससे आपका एक्टिव मोटेलिटी जो है वो 60% प्लस हो जाएगी, रैपिड लाइनर 25% हो जाएगा, वॉल्यूम 2.5% होगा, मॉर्फोलॉजी भी इसमें कंट्रोल हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला ये जो कमज़ोरी है ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक साहिब औलाद कर देगा। जी। तो एक चीज़ जो ज़रूर शेयर करनी है कि अपने पास से इसको पीसने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो मशीन होती है ना पंसारी की दुकान में, वो बहुत ज़्यादा हैवी मशीन होती है, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से पीसेगी। आपकी मशीन जो है ना वो ख़राब हो जाएगी, जो मसाला पीसने वाली मशीन है, उसमें कोशिश मत कीजिएगा। हमारे पास कॉलर है मिसेज़ इमरान, कहाँ से हैं? सॉरी, भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ इमरान। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आज आप। जी, बहुत शुक्रिया। बे औलादी का। जी, मेरी शादी को ना 11 साल हो गए हैं। माशाल्लाह। जी, हाँ जी, और अभी तक कोई औलाद नहीं है। ठीक है। हम दोनों मियाँ बीवी का मसला है। ठीक है, ठीक है। तो आज बल्कि की, मेरा मसला नहीं है, मेरे मियाँ का मसला है। जी जी, आज के दोनों का हमने बताया है। हाँ जी। जी, तो हाँ आज जी, और वो मेरा मसला ये भी है ना, जैसे ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी, कि जी। बाज़ औक़ात मेंसेस कम हो जाते हैं और ख़त्म होने लगते हैं, अंडे नहीं बनते, बाल गिरना, सेम मेरे ऊपर यही चीज़ें। रंग मेरा काला स्याह हो गया है, ओहो। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है। तो आपका और तो पूरी रात हार्मोन्स, की बात को सोचना, सेम वही कहानी है। आपके तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए हुए हैं बिल्कुल। हाँ जी। जी जी, और अंडे भी नहीं बन रहे, जी, मेंसेस जी। बहुत कम हो गए हैं। ठीक 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 ठीक। अल्लाह बस करम 1-2 करेगा। दिन आते हैं। जी जी, अभी मेरी हम बहन- इसको दोबारा रिपीट कर देंगे, इसको आप नोट कर लें और इंशाल्लाह यूज़ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। क्या ख्याल है? और दोनों यूज़ करें, ठीक है? दोनों, हस्बैंड भी और वाइफ भी, दोनों इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मेरी बहन, अल्लाह पाक आपको साहिब औलाद भी करेगा और आमीन। आप अच्छी भी हो जाएंगी। हमने जो ख़वातीन के लिए बनाई है उसमें डाली है हमने लूत पठानी, गोखरू, गुल पिस्ता और शाशी स्या। ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें ऐसे। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध या पानी से, और साथ में अरके मको पिएँ, आधा कप सुबह आधा कप शाम। ये कंटिन्यू 3-4 महीने यूज़ करने और अपने मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दीजिए। फार्मी चिकन, अचार ये ना खाएं और जो चाय है वो थोड़ा कम इस्तेमाल करें, कम पिएँ, ठीक है?
इंशाल्लाह ताला इसी 4 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। जो प्रॉब्लम्स बताई हैं, और जो इनका मर्द भी- हजरात हाँ, के लिए उनका भी इनके बता अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारी वजाहत कर दी है, उसमें डाली हमने मुश्क दाना, सफ़ेद मूसली, जड़ कोंच और चिड़िया कंद बूटी। ये सब 50-50 ग्राम लेके ऐसे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद। नाश्ते से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और भी इसे भी कंटिन्यू 3-4 महीने यूज पानी के कीजिए। साथ या दूध के साथ? पानी या दूध के साथ ले लें। और ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है। दोनों ले इंशाल्लाह इसी 4 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह पाक ज़रूर सबको औलाद की इन काबिल चीज़ों करे। को आप ज़रूर नोट कर लिया करें या रिकॉर्ड कर लिया करें। ये कभी कभार ये मौजू हम रखते हैं बेसिकली इसलिए कि बहुत सारे आप लोगों की कॉल भी होती और बहुत सारे जैसे अभी आज खातून थी परेशान थी 11 साल। तो ज़िंदगी में मायूसी जो है वो गुनाह है। याद रखिएगा, मुसलमान के लिए मायूसी गुनाह है। और हम बहुत सारे, अल्लाह का शुक्र है कि ये रेमेडी बहुत सारे लोगों को पहले भी हमने बताई है मैंने, और हकीम साहब ने, हम दोनों ने मिलकर पहले भी हमने लोगों को बताया और माशाल्लाह काफ़ी लोगों को हज़ारों हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है। और ये आज से नहीं, कई सालों पहले से, यानी कि तकरीबन 14-15 साल पहले से हम इस चीज़ के ऊपर हमने लोगों को बताया और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लोगों को। और इसको प्लीज़ ईजी ना लें, ये बहुत ही अच्छी रेमेडी, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर आपने इसको मुस्तकिल मिजाजी के साथ, एक होता है ना कि यार आज खा लिया, 3 दिन खाया, 3 दिन के बाद हम बोल रहे हैं कि यार इसमें तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है। ये देखें, जड़ी बूटियां हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते असर कर रही हैं। 3-4 महीने लगातार बगैर नागे के आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे पास कॉलर हैं महमूद रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम महमूद जी। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह महमूद। अच्छा जी, बस मैंने एक तो आपको तकलीफ देनी थी। मुझे बहुत टाइम हो गया है, मुझे पीला यरकान हो जाता है सर्दियों के अंदर, गर्मियों में नहीं। अच्छा ठीक है। तो सर्दियों में मैं, अब मेरी एज भी तकरीबन कोई 70 के करीब है। अच्छा तो ठीक है। बूढ़ा आदमी हूँ मैं, सर्दियों में कोई खुराक नहीं खा सकता, उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है। अच्छा 70 है, जी, 70 साल उम्र जी आपकी? 70 जी। अच्छा, 70 ये साल। हर दफ़ा सर्दियों में हो जाता है आपके साथ? जी, हर साल सर्दियों में हो जाता है जी। मैं हाँ। कोई गर्म चीज खाता जाऊँ, कोई मेडिसिन खाता जाऊँ, कोई ऑयल वाली चीज खाता जाऊँ, फौरन जॉइंटस हो जाएगा, ठीक पीलिया हो ठीक जाएगा। ठीक 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 ठीक। सर्दियों में मैं पानी पी पी शुगर पी तो के नहीं मेरा है? बहुत बुरा हाल हो जाता है जी। शुगर या ब्लड प्रेशर? जी, ब्लड प्रेशर हल्का सा है, शुगर नहीं है। माशाल्लाह, चलें, तो अच्छी बात है। गुलजार भाई मैंने आपसे एक और बात करनी है, लेकिन हाँ। वो मुझे अपना नंबर अगर आप देंगे तो मैं उस पर बात करूँगा। चलें ठीक है, आप नंबर ले लीजिएगा, होल्ड पर रहिएगा, ले लीजिएगा जी। अच्छा जी जी गुलजार भाई, जिन लोगों को भी जॉइंटिस की शिकायत हो जाती है, यानी यरकान, पीला यरकान हो जाता है, तो वो 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म कासनी, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट उसे छान लें और फेंक दें। और वो जो पानी है, उस पानी के अंदर जो है 2 चम्मच शरबत बजूरी मिला लीजिए और ये सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ और ये तकरीबन 21 दिन तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी यरकान की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, जब फैटी लीवर या यरकान या हेपेटाइटिस, आपके जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको इजी मत लिया करें, अपने मौलिज से ज़रूर मशवरा किया करें। एक दफ़ा फिर से दोहरा दीजिएगा। 4 दाने आलू बुखारा, 1 चाय वाली चम्मच तुख्म कासनी, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह के टाइम इसे छान लें और जो साबुत होगा इसे फेंक दें। जो इसका पानी होगा, उस पानी के अंदर 2 चम्मच शरबत बजूरी मिला लें और ये सुबह निहार मुँह रोज़ाना पिएँ आप। और ये तकरीबन 21 दिन तक इस्तेमाल करें। पानी हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पिया करें। गर्म चीज़ें जैसे अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, बड़ा गोश्त, ये बंद कर दीजिए। आप 21 दिन तक इस्तेमाल करें, बिल्कुल जॉइंटिस की शिकायत ख़त्म हो जाएगी। फिर भी अगर रहे तो फिर एक बार अपने जिगर के डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, टेस्ट करवा लीजिए। ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। पानी का टेक ज़्यादा रखें, गन्ने का रस ज़्यादा पिया करें, जो कि जॉइंटिस के असरात को ख़त्म करती अच्छा, है। अगर फ़र्ज़ करें किसी को फैटी लीवर है, हाँ, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता बिल्कुल है? इस्तेमाल कर सकता है। और साथ में ऊँट कटारा आप ले लें, ऊँट कटारा, हाँ। साफ़ सुथरी बूटी आती है, ऊँट कटारा, उसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डालें और इसे जोश दे दें 2 बार। फिर इसे उतार के, यानी नीम गर्म छान के, ये रात को 1 टाइम पिएँ। फैटी लीवर आपका 40-45 दिनों में इंशाल्लाह मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। ब्रेक है जी। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप आए और बहुत ही काम की चीज़ बताई और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा और इंशाल्लाह फिर सेकंड हम ज़रूर ज़िंदगी रही तो फिर कोई अच्छी सी रेमेडी के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं।
आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो रही है और हम बना रहे हैं चाइनीज़ स्टाइल बारबेक्यू। ठीक है जी। चाइनीज़ स्टाइल बारबेक्यू बनाने के लिए पहले सॉस हम तैयार करेंगे और सॉस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सॉस अगर अच्छा नहीं बना हुआ हो तो चाइनीज़ बारबेक्यू जो है वो तैयार नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने इसमें ऐड करनी है और इसे तैयार करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम लेते हैं तिल का तेल। ठीक है, ये हमने 1 खाने का चम्मच लिया है। अब जो चीज़ें मैं इसमें ऐड करता जा रहा हूँ उसे आपने गौर से देख लेना है। टमाटो पेस्ट है, ठीक है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ठीक है, और ये है मेरे पास सोया सॉस, ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। ये है मेरे पास ऑस्टर सॉस, ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। ये है अपना गार्लिक, लहसुन, ठीक है, ये 1 खाने का चम्मच, ताज़ा फ्रेश बिल्कुल कुटा हुआ। ठीक है, और इसके साथ ये है ब्राउन शुगर, तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। ठीक है, और इसके साथ मेरे पास है ये तलहार मिर्च जो होती है उसका पेस्ट, 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये आ गया और ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है सिरका, तकरीबन 1 खाने का चम्मच और थोड़ा सा नमक। ठीक है, चलें जी, ये आ गया। और थोड़ी सी यखनी हम इसमें डाल देंगे और इसे ढकना लगाकर पकने के लिए छोड़ देना है हमें। ठीक है, तरीकाकार ये होगा कि ये जो चिकन के पीसेज हैं इसको हम लगा लेंगे बारबेक्यू स्टिक्स पे। ठीक है, और उसके बाद ये सॉस जब तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर लगाकर इसे हमने बारबेक्यू कर लेना। ओवन में कर सकते हैं या फिर आप इसे यहाँ फ्राई पैन पे भी बना सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। हमारे पास कॉलर हैं मदिया लाहौर से। सलाम अलैकुम मदिया। वालेकुम सलाम, सलाम अलैकुम। जी, मैं शेफ गुलजार बोल रहा हूँ जी। जी, मेरी टांग में दर्द रहती है बहुत ज्यादा। अच्छा, ठीक है। तो कभी टांग में कमर से निकलती है, नीचे टांग में चली जाती है, हर पाँव के नीचे चली जाती है, कभी एक टांग में आती है, कभी दूसरी टांग में चली जाती है। ठीक है, तो आपकी सर्दी में मुझे बहुत ज्यादा दर्द रहता है और मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसकी मैं गोली इस्तेमाल करती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 36 साल होगी। 25? 38। 38। ठीक है, और क्या नाम है, सिर्फ ब्लड प्रेशर है और कोई शुगर वगैरह तो नहीं है? जी, और कोई नहीं, और मैं सब टेस्ट कराए हैं और मैं सब 1 माह में बेड रेस्ट भी किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्दी में बहुत ज्यादा शदीद दर्द होती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ टेस्ट किस चीज़ का, विटामिन डी का टेस्ट करवाया आपने? जी, विटामिन डी का, विटामिन ई का सब कराए हैं। अच्छा, ठीक, सब ठीक है? शुगर का, ब्लड प्रेशर का सब कराए हैं। मैं कह रहा हूँ सब चीज़ें ठीक हैं? जी, सब चीजें ठीक हैं। चलें, ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपने लेना है 50 ग्राम सिंगाड़ा। ठीक है, 50 ग्राम आपने सिंगाड़ा लेना है। 50 ग्राम आपने सफ़ेद मूसली लेनी है। ठीक है, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सिंगाड़ा और 25 ग्राम आपने लेना है कमरकस। ठीक है, ये 3 चीज़ों को लेकर इसका पाउडर बना लें और इसको 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर आपने सुबह निहार मुँह लेना है और तकरीबन 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है। दिन में सिर्फ 1 दफ़ा लेना है ये आपने। इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है आपको तो फिर आप 2 टाइम भी ले सकते हैं। एक सुबह निहार मुँह आपने नाश्ते से 1 घंटे पहले आपने ले लिया और रात खाने से 1 घंटे पहले आपने इसको ले लिया। ठीक है, 2 टाइम अगर आपने इसको ले लिया तो ये समझ लें कि आपका ज़्यादा तकलीफ़ की वजह से आप ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो फिर आप 1 टाइम भी अगर इसको लेंगे तो इसका असर होगा। याद रखिएगा, ये जड़ी बूटियाँ पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 आध दिन या हफ्ते में कोई फ़र्क ख़ास नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये कि अगर आपने एहतियात किया और आपने खाने पीने में थोड़ा सा बादी चीज़ें कम की, जिसमें चावल है, माश की दाल है, बड़ा गोश्त है, इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा अरसे के लिए 2-3 महीने के लिए आप अगर छोड़ देते हैं तो बैगन है, इस टाइप से अचार है और इसके अलावा पराठे वराठे हैं, इसको आप थोड़े अरसे के लिए 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं और शोरबे वाला सालन
जितना ज़्यादा लिक्विड वाला सालन होगा ना, जिसमें शोरबा ज़्यादा होता है, और चपाती चक्की के आटे की, ये आप अपना लेना शुरू करें। और नट्स ज़्यादा लें अगर आप खा सकते हैं, जैसे नट्स में बहुत सारे बादाम हैं और इसके अलावा क्या नाम है अखरोट वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें अगर लें, अगर आप पोजीशन आपकी है तो आप इसको ले सकते हैं, वरना मूंगफली थोड़ी बहुत लेना शुरू करें, या तिल जो है उसका इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा बेहतर होता है बॉडी के लिए। और इसके अलावा सूप वगैरह का इस्तेमाल, सब्जियों का, पालक वगैरह का इस्तेमाल, ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर फ़िश खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फ़िश का इस्तेमाल, मछली का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओमेगा 3 इसके अंदर होता है जो आपके हार्ट को भी मजबूत करता है, दिल को मजबूत करता है, और साथ में आपकी बॉडी को भी जो है ना बहुत सारी प्रॉब्लम से दूर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़रूरी हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल किया और साथ में जो मेडिसिन अभी बताई गई है उसको अगर आपने इस्तेमाल किया तो इंशाल्लाह जल्दी रिकवरी होगी। वरना अगर वैसे ही खाना पीना जैसे चलता रहा और आपने उसको कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी तो फिर ज़ाहिर बात है टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये चिकन की बोटियों को जब तक ये हमारा जो है सॉस तैयार हो रहा है, सॉस गाढ़ा होना ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा। और उसके बाद ये इसमें हमने जो है इसको बारबेक्यू स्टिक्स पे, हमारे पास कॉलर है नाजिया फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजिया। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी नाजिया, मुझे ना ये बात करनी थी कि ना मुझे शुगर है, ठीक और है। शुगर ना मुझे तकरीबन 6-7 साल से है मुझे शुगर ना। किसको मेरी किसको शुगर है? मुझे मुझे आपको, ठीक है नाजिया जी 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 जी। 6-7 साल से मुझे शुगर है। मुझे मैं मेडिसिन इतनी खाती मगर मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ज़रा से कोई बेकरी कोई चीज़ इस्तेमाल कर लूँ तो मुझे फ़ौरन में शुगर मेरी हाई हो जाती है, 350-400 पर पहुँच जाती है मेरी शुगर हाई हो जाती है। जी 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 और शुगर में इतनी हाई जाती है कि मुझसे कोई घर का काम नहीं होता है कि चक्कर मुझे इतने आते हैं। हर वक्त मेरा सर भारी रहना, हर वक्त मेरे हाथ पाँव में दर्द रहना, और मेरे जैसे हाथ पाँव सुन हो जाते हैं मेरे बहुत ज़्यादा, ये हो जाते हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी होगी आपकी, मुझे बेस्ट मेडिसिन बता दी प्लीज़। तो आप इतने ख़तरे में क्यों अपने आप को डाला हुआ है आपने? हेलो, मैं क्या करूँ, मैं इतनी अफोर्ड भी नहीं कर पाते क्योंकि हस्बैंड का इतना काम वगैरह शुगर नहीं की है। दवाई इतनी महंगी नहीं है, शुरू की दवाइयाँ जो होती हैं ना, ठीक है। जी और अगर शुगर शूट कर जाए तो अल्लाह ना करे आपके साथ कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा ना, ठीक है। जी शुगर जी को आप सर। इजी ना लें, इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं, इसलिए कि ये इंसान को अंदर से खाती रहती है। आपके अंदर के ऑर्गन्स जो है ना, गुर्दे, फेफड़े, ये सारी चीज़ें डैमेज कर रही हैं, ठीक है ना। आँखों को डैमेज कर देगी, आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको इजी ना लें। अभी मैं दवाई बता रहा हूँ, इसके अलावा डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवाएं प्लीज़, ठीक है। हेलो और सर जैसे ना जी जी मैं हर वक्त मेरे सर में बहुत शदीद दर्द तो रहता जाहिर बात है जैसे- शुगर है ना, आपकी शुगर हाई रहती है ना, शुगर कभी भी कम नहीं होगी बगैर मेडिसिन के, ठीक है। जी अभी मैं दवाई बता रहा हूँ, उसको भी इस्तेमाल करें और डॉक्टर से चेकअप करवाएं। और प्लीज़ खाने के बाद 170 और सुबह निहार मुँह 100 के अंदर, ये अगर आपका नहीं रहा तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ठीक है। फिर भी कह रहा हूँ मैं आपको, जी ठीक। जी सर बस एक बता दीजिए मेहरबानी होगी मुझे कि थोड़ा मुझे सुकून मिल जाए। मुझे सुकून नहीं मिलता है बिल्कुल भी। सुकून 24 कैसे? घंटे मुझे इतनी घबराहट यार, बेचैनी रहती है मुझे। सुकून आपको मिलेगा कैसे? जब आपकी शुगर हाई है, वो आपको ब्लड प्रेशर भी हाई करेगा, आपको दिमाग में खामखा फजूल ख्यालात भी आएंगे, आप मायूसी की तरफ जा रही होंगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी से मिलना नहीं है, मैंने बेजारगी हुई हुई है। ऐसा ही है ना? जी 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 ऐसा ही है ना? जी आपका दिल नहीं चाहता किसी से मिलने का, आप अलग अलग रहना चाहती हैं, आप चाहती हैं बस मैं सुकून से लेटी रहूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। बिल्कुल सही बिल्कुल ये सही। शुगर के अलामात में से एक अलामत है, ठीक है, जी ठीक है। तो जी, प्लीज़ चलें, सर। शुगर को कंट्रोल करें, वरना ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी आपके साथ, ठीक है। प्लीज़, जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, लेकिन जितने भी शुगर के पेशेंट हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, प्लीज़ खाने के बाद 170 के अंदर आपकी शुगर होनी चाहिए, और सुबह निहार मुँह आपकी 100 के अंदर होनी चाहिए, यानी कि आपकी 80, 90, 100 के अंदर ही होनी चाहिए। और इसको करने के लिए कुछ भी करना पड़े, इंसुलिन लगाना पड़े, दवाइयाँ खानी पड़े, सुबह एक्सरसाइज करनी पड़े,
जो भी करना पड़े आपको करके इसको अपने कंट्रोल में लेकर आना है, वरना ज़िंदगी और मौत का मामला है। ये कोई मजाक बात नहीं है। आपके अंदर से सारे ऑर्गन्स जो अंदर होते हैं जिस्म के, जैसे गुर्दे हैं, फेफड़े हैं, हार्ट है, ये सारी चीज़ों को डैमेज करना शुरू कर देता है। और सबसे पहले ये आँखों को डैमेज करता है, उसके बाद दांत को करता है, फिर उसके बाद अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अचानक कोई हादसा, अल्लाह ना करे नागानी जो इसको कहते हैं हम, वो होने का डर रहता है हमेशा। तो शुगर शूट करना बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह होता है और इंसान फिर बचना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़, मैं इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ लोग इनकी तरह भी हैं जिन्होंने दवाई ही इस्तेमाल नहीं की है अभी तक कोई, और शुगर इतनी हाई रह रही है। ठीक है, ये कोई मजाक बात नहीं है। लोग फ़ख्र से बताते हैं कि मेरी शुगर 300 है, 400 है। ये बहुत ख़तरनाक है। ठीक है, और मैं वापस आने के बाद आपको दवाई बताऊंगा शुगर की, तो प्लीज़ उसको इस्तेमाल करें और साथ में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ बारबेक्यू जो है वो तैयार हो रहा है। सॉस सबसे पहले बन रहा है। सॉस से बेहतर पहले सबसे पहले सॉस ही तैयार करना है, इसके बाद ही सारा कुछ होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ये देख लें स्टिक्स पर जो है ना चिकन को लगा दिया है, और एक प्लेट मेरे पास मौजूद है। और ये बारबेक्यू, अगर किसी के पास ओवन है तो वो बारबेक्यू कर लें ओवन के अंदर, या फिर इसको फ्राई पैन पे फ्राई कर लें। ठीक है, या कोयले पर भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें हैं। अभी जो खातून थी उनके लिए भी, और तमाम डायबिटिक पेशेंट जितने भी मेरे अभी देख रहे हैं मुझे, वो सारे लोगों के लिए है कि वो नोट कर लें, लिख लें या इसे रिकॉर्ड कर लें। ये मेडिसिन बहुत ही कारआमद है। जिसको भी बताई गई है अब तक उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर दवाई खा रहे हैं तो दवाई कम हो गई है, इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन कम हो गई है, और अगर शुरू के स्टेज में है तो फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन हर चीज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है। जो भी शुगर पेशेंट ने स्टार्ट, जिसका शुगर हो चुका है, जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि आपको शुगर हो गई है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर हर चीज़ को छोड़कर एक चीज़ आपने मॉनिटर करने के लिए, एक मशीन होती है जिसमें शुगर चेक की जाती है, उसको सबसे पहले ख़रीदना है आपने, ताकि आपको पता चल सके कि मेरी शुगर कितनी रह रही है। दूसरा ये कि जैसे मैंने बताया कि खाने के बाद 170 होनी चाहिए, और खाने से पहले यानी कि सुबह निहार मुँह आपकी जो है ना 100 के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो ये है बेहतरीन वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। हर 3 महीने के बाद चेक करवाना है। 3 महीने का एक शुगर का टेस्ट होता है जो 3 महीने का होता है, वो आपको बताएगा कि कितने पॉइंट है आपका शुगर। उससे आपको सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। कभी भी इजी नहीं लेना। शुगर नॉर्मल चल रही है या ऊपर नीचे हो रही है, फौरी तौर पर डॉक्टर को जाके चेक करवाना है। अगर एक डॉक्टर से आप सेटिस्फाई नहीं होते तो दूसरे को चेक करवा लें, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है। बहुत सारी नई मेडिसिन आ गई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जिससे आपकी शुगर लेवल जो है सही रहता है। जड़ी बूटी की तरफ जा रहा हूँ बताने के लिए, तो लिख लें। सबसे पहले आपने लेना है 50 ग्राम कड़वी जौ। 50 ग्राम कड़वी जौ लेना है आपने। 50 ग्राम गुड़ मार बूटी लेनी है। 50 ग्राम गुड़ मार बूटी लेनी है। 50 ग्राम जो है आपने लेना है जामन की गुठली। 50 ग्राम जामन की गुठली और 50 ग्राम मगज़ करंजवा। मगज़ करंजवा, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। इसको पाउडर बनवा लें पंसारी की दुकान से, ख़ुद ना बनाएं। और ये अगर ज़्यादा शुगर है तो 1 चाय का चम्मच हर खाने से 1 घंटे पहले, हर खाने से 1 घंटे पहले, उसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता करना है, या दोपहर का खाना खाना है, या रात का खाना खाना है। और अगर अभी नई नई शुगर है तो उनको चाहिए कि आधा चाय का चम्मच हर खाने से 1 घंटे पहले लेना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह इससे आपका मसला हल हो जाएगा और शुगर आपकी कंट्रोल में। अच्छा, सॉस हमारा गाढ़ा हो गया, इसको मैं निकाल रहा हूँ प्लेट में, और उसके बाद मैं कैसे इस पर लगाऊंगा ये आपने खुद देख लेना है। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं नादिया फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी नादिया। जी, गुलजार भाई वो मैंने आपसे पूछना था कि मेरी बहन का मसला है कि उसके मैदे की नाली है ना, वो जो भी खाती है वहाँ से चुप जाता है, चिपक जाता है। और हाँ, हर चीज मैदे की नाली पे जाके लगती है, रोटी पानी जो भी खाती है। ठीक है, तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? जी डॉक्टर को दिखाया था, वो कहते हैं मैदे के मुंह पे सूजन है। ठीक है, तो
तो सूजन को सही करने के लिए कोई डॉक्टर ने दवाई नहीं दी आपको? दवाई दी थी पर आराम नहीं आता। ठीक है, ठीक है। और गुलजार भाई मैंने ये भी कहना है कि उसके ना नाफ भी ऊपर को चढ़ गई, नाफ अपनी जगह पर नहीं। ठीक है, ठीक है। जी चलें, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है जी। नाफ सही, नाफ को सीधे करने के लिए तो जाहिर बात है बहुत सारे टोटके होते हैं, वो आप इंशाल्लाह कहीं से भी नाफ अपनी सेट करवा लें। ये आपके पास जो जौहर कहलाते हैं वो लोग करते हैं इसको, नाफ को सीधी। अच्छा, ये सॉस को आपने एक प्लेट में मैंने निकाल लिया, उसको हमने इस तरह से पूरे जो चिकन के पीसेज हैं उस पर लगा लें। इसको आप प्रॉन्स में भी बना सकते हैं, इसको आप फ़िश में भी तैयार कर सकते हैं। ऐसे करके ये सारा सॉस, चाइनीज़ स्टाइल का बारबेक्यू, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगा। आपने अभी जो कॉलर थी उनके लिए जो मशवरा है मेरा वो है धमासा बूटी। इसका 1 चाय का चम्मच ले लें धमासा बूटी का, और इसे आपने 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लेना है, बॉयल कर लेना है। जब ये 1 कप हो जाए तो इसको छान कर और इसको 2 टाइम पीना है। ठीक है, ठंडा करके पीना है, गर्म नहीं पीना। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ये मसला आपका जो मैदे वाला मामला है हल हो जाएगा। और नाफ के लिए किसी जो जर्रा होते हैं उनसे आप इसका नाफ, इनकी नाफ जो है वो सेट करवा लें, इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगी एक दफ़ा नाफ। ठीक है, और ये हमारे पास बारबेक्यू तैयार हो गया। और इसमें हमने जब ये बेक हो जाए उसके बाद दोबारा से हमने इसके ऊपर सॉस लगाना है। बहुत ही टेस्टी ये खाना बनता है। ठीक है जी, और इसके अंदर हम रखने जा रहे हैं। ठीक है जी, और ये चला गया 200 सेंटीग्रेड के ऊपर, तकरीबन कोई हम इसे 8-10 मिनट के लिए बेक करेंगे। चिकन है इसलिए जल्दी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलें, ये चला गया। और यहाँ जो है फ्राइड राइस हम तैयार करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें चाहिए होगा पैन, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। सबसे पहले हमने यहाँ पर मेरे पास राइस हैं, गाजर है, शिमला मिर्च है, हरे अपना क्या कहते हैं उसको, लहसुन है, लाल मिर्चों का पेस्ट है, सोया सॉस है, काली मिर्च है, चिकन के क्यूब है, नमक है, और जो है हरी प्याज है। ठीक है, और 3 अंडे भी हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले अंडों को तैयार कर लेना है। ठीक है, हम इसको बना रहे हैं और टाइम हो गया है ब्रेक का। जब तक मैं इसको तैयार कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें मिक्स होंगी, पहले अंडा बनेगा, उसके बाद इसको हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके तैयार करके निकाल लेना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हुई हैं। इतना खूबसूरत कलर है दोनों चीज़ों का। जो फ्राइड राइस है उसका भी आप देखें, बिल्कुल बेहतरीन सा रेडिश कलर आया है। और इसके साथ जो बारबेक्यू है ना उसको आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ग्लेसी, इसलिए कि हमने इसको बारबेक्यू करने के बाद इसके ऊपर से सॉस को दोबारा से लगाया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये चाइनीज़ स्टाइल का जो बारबेक्यू है ना ये बहुत ही ग्लेसी और बहुत ही टेस्टी होता है। ये सॉस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि इन तमाम चीज़ों को आपने नोट करना है, और अपने घर पर ये सॉस अगर आप बनाकर रख भी लेते हैं तो ये ख़राब नहीं होता, हफ्ता 15 दिन आराम से फ्रिज में रखा रहता है। आप इसमें फ़िश बना सकते हैं, आप इसमें प्रॉन्स बना सकते हैं, आप इसमें चिकन बना सकते हैं, बीफ बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर आप जो है तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही मैं कह रहा हूँ लाजवाब किस्म का टेस्ट, आपको रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट अपने घर पे आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तरीकाकार ये है कि इस फ्राइड राइस को आपने एक बॉल में डाला और इसको राउंड करके आपने लगा दिया प्लेट के ऊपर। ठीक है, और इसके साथ बारबेक्यू के 2 पीसेस रख दिए, साथ में थोड़ा सा सैलेड रख दिया, या सूप वगैरह भी आप साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक मेन्यू बन जाता है। तो अब वीकेंड भी आने वाला है, तो आप वीकेंड के अंदर ये मेन्यू आप बनाकर अपने घर वालों को, अपने मेहमानों को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने दोस्तों को दावत देकर ये खिला सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में काफ़ी पैसे देकर जो है ना खा रहे होते हैं, इसलिए कि ये टेस्ट घर पर नहीं बनता। लेकिन मैंने आपको वो सीक्रेट बता दिया कि जिस तरह से घर पर इसको तैयार किया जा सकता है। अब आपने अगर कोई चीज़ मिस कर दी है ना, तो आज का प्रोग्राम जो है आज रात 1 बजे
रिपीट होगा और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। आज रात 1 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, 2 टाइम रिपीट होगा। एक तो आज बे औलादी के लिए जो चीज़ें बताई गई हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे। ये कोई आम सी बात नहीं है, ये कभी कभार इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों के फरमाइश पर होता है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि लोगों तक मैसेज भी आप पहुँचाएँ, और सदका जारिया का काम है, हम आप तक पहुँचा रहे हैं, आप आगे लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लोग इस परेशानी के अंदर मुब्तला हैं तो वो परेशानी जो है उनकी दूर हो, तो इससे कि सवाब भी मिलता है, अल्लाह ताला आप पर रहम भी करता है। तो ज़रूर ये चीज़ें करें। और जैसे कि मैंने आपको 2 टाइम बता भी दिया है कि रिपीट का टाइम क्या है, और साथ में ये कि आप हमेशा याद रखें कि हमारा जो शो होता है ना आज का तड़का, तो उसको जब भी देख रहे हो तो या रिकॉर्ड कर लिया करें या फिर इसे आप लिख लिया करें अपने पास, इसलिए कि ज़रा मुश्किल नाम होते हैं जड़ी बूटियों के, इतनी आसानी से याद नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपने पास रखा हुआ है ताकि कोई मिस ना हो कोई चीज़ आपसे ना, तो ताकि आपको शक्ल भी हम दिखा देते हैं साबुत में, और उसके बाद अगर पाउडर में दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, साबुत आप देख लेंगे तो आपको कम से कम नोहा हो जाएगी कि भाई किस तरह की शक्ल है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश रायगा नहीं जाएगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक आउट। आज का तड़का।